और राजस्थान अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए लोक संस्कृति के साथ साथ खान पान के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के खाने में चटक मसालेदार खाने से लेकर मिठास भरे घेवर तक शामिल है। राजस्थान की इसी विविधता को राजधानी जयपुर में संजो कर रखा गया है। एनडीटीवी की टीम आपको जयपुर में हर उस जगह पर लेकर चलेगी जहां आपको राजस्थान की संस्कृति के साथ स्वाद का भी पता चलेगा। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां विविधताओं का भंडार है और यहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखती है। एक और खास पहचान है राजस्थान की, वो है यहाँ का शाही भोजन। यहाँ आपको खाने में भी विविधताएं देखने को मिलेंगी। यहाँ तीखे से लेकर मीठे खाने तक की अपनी एक अलग विरासत है। ये जानने के लिए चलते हैं जयपुर की गलियों में। सबसे पहले आपका परिचय यहाँ की चाय से करवाते हैं। यह है गुलाब जी की चाय की दुकान, जो आजादी से पहले शुरू हुई थी। ये दुकान हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ की चाय और खाने का स्वाद लोगों को इतना पसंद है कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो बिना चाय पिए यहाँ से नहीं जा पाता। कड़क चाय में कूट के डाले गए मसालों का स्वाद इसे सबसे अलग बनाता है। यही वजह है कि जो यहाँ एक बार चाय पी लेता है बार बार आना चाहता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ चाय पीते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार उन्हें यहाँ खींचती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं डॉक्टर हिमांशी हूँ। मैं इधर एसएमएस में एंडोक्राइनोलॉजी में डीएम कर रही हूँ, सीनियर रेजिडेंट हूँ। आप रोज़ यहाँ चाय पीती हैं? ओकेजनली, मतलब वंस अ वीक, तो जितना टाइम मिल पाता है उतना आ जाती हूँ मॉर्निंग में। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार यहाँ खींचती है और क्या क्या यहाँ पे आप खाती हैं चाय के अलावा, और क्या कुछ लेती हैं? समोसा बेस्ट था। समोसा, पोहा, मस्का बन। चाय का अलग ही टेस्ट था, बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। एंड दिस प्लेस इज सो हैपनिंग कि मतलब वन मस्ट कम। आप भी इनके साथ आती हैं, और आपको चाय में वो कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जिसको लेकर के आप बार बार यहाँ आती हैं और लगातार आती हैं, चाय पीती हैं? हम दोनों काफ़ी टाइम बार बार आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मोस्टली वाइब पसंद है और मुझे चाय का जो कड़कपन है इनका, जिसके लिए गुलाब जी के लिए लोग खींच के आते हैं, वो मुझे बेस्ट लगता है। इसलिए मैं गुलाब जी की चाय बेस्ट प्रीफर करती हूँ। गुलाब जी की चाय की दुकान पर चर्चा के लिए शानदार माहौल भी बनता है। लोग यहाँ दोस्तों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। जो लोग यहाँ एक बार आते हैं वो बार बार यहाँ आना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 50 सालों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। मुझे 50 साल हो गए साहब। 50 साल से मैं बराबर यहाँ आ रहा हूँ, और गुलाब जी बाबूजी जिनके नाम से दुकान चल रही है, वो कलाकारों के लिए बहुत प्रेम रखते थे। सबको चाय पिलाते थे और उसका कोई शुल्क नहीं लेते थे। तो वही राजस्थान के खाने पीने के अनोखे स्वाद से आपको रूबरू कराने के लिए आपको लेकर चलते हैं जयपुर की ओल्ड सिटी में, और आपको बताते हैं यहाँ आप किस चीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ ओल्ड सिटी। गुलाबी शहर का ओल्ड सिटी इलाका पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहता है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ घूमने के साथ साथ खाने का लुत्फ उठाने पहुँचते हैं। ओल्ड सिटी पकौड़े और नमकीन के लिए मशहूर है। हमारी टीम पहुंची करीब 60 साल पुराने लाला जी पकौड़ी वाले के पास। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ कई तरह की पकौड़ियाँ मिलती हैं और इनका स्वाद गजब का होता है। यहाँ की पकौड़ियाँ बताती हैं कि कैसे राजस्थान का अपना एक अलग जायका है। ओल्ड सिटी की गलियाँ इन नमकीन व्यंजनों की महक से भरी हुई हैं। लोगों को यहाँ की पकौड़ियाँ और समोसे इतने पसंद हैं कि लोग कई किलोमीटर दूर से यहाँ खाने के लिए आते हैं। ये हम लगभग हर संडे आ ही जाते हैं यहाँ पर समोसे खाने। इनकी पकौड़ी भी काफ़ी अच्छी हैं। समोसे खाते हैं, इनके समोसे सबसे बढ़िया करार है। हम इतनी दूर रहते हैं लालकोटी, वहाँ से हम सिर्फ यहाँ इनके समोसे खाने आते हैं। इनके समोसे बहुत अच्छे। तो अक्सर हम लोग यहाँ आ जाते हैं समोसे खाने, पकौड़ी खाने, बहुत कुछ खाने, क्योंकि इनका स्वाद इतना लाजवाब है कि बता नहीं सकते। बार बार इच्छा करती है आने की। खाने के साथ साथ कुछ पीने का मन करना स्वाभाविक है, तो चलिए आपको ले चलते हैं लस्सी की दुकान पे। यह दोपहर का वक्त है, तपती गर्मी और सूरज परवान चढ़ रहा है।
इस तपती गर्मी में जयपुर के लोग 5 बत्ती के पास एक दुकान की ओर बढ़ना पसंद करते हैं। यह जयपुर के प्रसिद्ध लस्सी वाला की दुकान है। करीब 80 सालों से यह दुकान जयपुर के लोगों के गले को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ मिठास का भी एहसास कराती है। लोग कहते हैं कि आप जयपुर आए और यहाँ की लस्सी नहीं पी तो आपका जयपुर आना अधूरा है। लस्सी की इस दुकान की खासियत यह है कि ये लोग लस्सी के लिए दही खुद जमाते हैं। शुद्ध दूध की दही ही इसके स्वाद का राज है। दही, चीनी और बर्फ के अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाता। फिर भी स्वाद इतना लाजवाब है कि बिना ग्लास खत्म किए लोगों का मन नहीं मानता। मैं पिछले 10 साल से जब भी मार्केट आती हूँ, किसी भी काम से MI रोड आती हूँ, तो मैं ज़रूर इस दुकान पर आती हूँ और लस्सी पीती हूँ। मुझे अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। पहले सुना था कि ये लस्सी बहुत फेमस है, फिर जैसे आने लगी तो धीरे धीरे जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे तो ये इस दुकान पर आकर लस्सी ज़रूर पीती हूँ। लस्सी की मिठास के बाद हमने कुछ चटक ढूंढना शुरू किया जिसे हम आप तक पहुंचा सकें। तो इसी खोज में हम पहुंचे त्रिपोलिया बाजार में रामचंद्र टिक्की वाले के पास। ये दुकान बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन कम समय में ही इसने पिंक सिटी के लोगों का दिल जीत लिया है। यहाँ की टिक्की चाट और पापड़ी चाट लोगों को खूब पसंद आती है और लोग खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाते। यहाँ पे हम बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि हमें तो इनका जो क्वालिटी है खाने का वो बहुत अच्छा लगता है। जो मसाले हैं इसके अंदर, छोले के अंदर जो छोले बनाते हैं वो परफेक्ट मसाले हैं सारे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बार आते हैं खाने। स्वाद तो एक्चुअल में हम दिल्ली के रहने वाले थे पहले और अभी 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। जो चांदनी चौक का जो चाट था वो यहाँ पर रामचंद्र चाट भंडार पे जो वो टेस्ट ऐसा मिलता है, तो यहाँ इसलिए बार बार आते हैं कि यहाँ टेस्टी है, स्वादिष्ट है और हाइजेनिक फूड है।